गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक के अंदर वो है हमारा ग्योग्री सीरीज। इसकी जो कंडीशन है वो क्या होती है, जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो -π/4 से लेके π/4 तक एडजस्ट करनी चाहिए। ग्योग्री सीरीज का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा -1/3 टेन क्यूब थीटा प्लस 1/5 टेन की पावर 5 थीटा -1/7 टेन की पावर 7 थीटा अप टू इन्फिनिटी। आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द ग्योग्री सीरीज। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ग्योग्री सीरीज थीटा की उस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है जो वैल्यू -π/4 से लेके π/4 तक होती है, और वहाँ पे थीटा की वस्तु होता है टेन थीटा -1/3 टेन क्यूबिक थीटा प्लस 1/5 टेन की पावर 5 थीटा -1/7 टेन की पावर 7 थीटा अप टू इन्फिनिटी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें कंडीशन लेके चलते हैं 1 + i tan थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको ग्योग्री सीरीज प्रूव करना हो तो आप लेके चलेंगे 1 + i tan थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो 1 + i tan थीटा एक वस्तु, ये हमारे पास जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ई की पावर आई थीटा होती है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, सेक थीटा होता है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे, तो इधर तो क्या बन जाएगा, ये लॉग 1 + i tan थीटा, और इधर बन जाएगा ये लॉग सेक थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ए इंटू बी है तो लॉग ए यानी लॉग सेक थीटा प्लस लॉग बी यानी लॉग ई की पावर आई थीटा। प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका आई थीटा शुरू में आ गया इंटू लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग सेक थीटा प्लस आई थीटा एक वस्तु हमारे पास किसके बच गया, लॉग 1 + i tan थीटा के बच गया। अब ये हमारा log 1 + x का एक्सपेंशन बच रहा है, तो log 1 + x की हमारे पास जो सीरीज होती है x - x² / 2 प्लस x³ / 3 - x⁴/4, ये हमारा एक्सपेंशन होता है log 1 + x का। पर ये एक्सपेंशन केवल जब भी एग्जिस्ट करता है अगर आपकी mod x की वैल्यू 1 से छोटी है। mod x आपका 1 से छोटा हो तभी ये हमारा एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है। mod x 1 से छोटा होने का मतलब है x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। मोड एक्स का 1 से छोटा होने का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होगी या -1 होगी, और 1 से छोटी होगी या 1 होगी। तो ग्योग्री सीरीज क्या कहती थी कि थीटा लाई बिटवीन -π/4 से लेके π/4। तो हमारा माइनस पाई, तो जो हमारा कंडीशन थी -π/4 से π/4, टेकिंग टेन, हमने इसमें टेन ले लिया, तो टेन -π/4 टेन थीटा इंटू टेन π/4, टेन -π/4 यानी -1, टेन थीटा <1 यानी जो टेन थीटा की वैल्यू है -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। और मोड आई हमारे पास कितना होता है 1। ये कैसे हुआ मोड आई 1, क्योंकि हमारे पास मोड x + आई वाई इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। तो सिमिलरली मोड आई यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √1 यानी 1। तो मोड आई हमारा 1 हो गया, और टेन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मोड आई टेन थीटा की वैल्यू < 1 है। तो यानी हमारा जो log 1 + i tan थीटा है, इसकी वैल्यू, तो हमारा जो इसके अंदर x है यानी आई tan थीटा, उसकी वैल्यू < 1 है। तो यानी इसके अंदर हम log 1 + x का एक्सपेंशन खोल सकते हैं। तो जब हम log 1 + x का एक्सपेंशन खोलेंगे तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में x आ रहा है वहाँ हम आप क्या रख देंगे, इससे कंपेयर करके आई tan थीटा रख देंगे। ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी की पूरी फर्स्ट पेज का आपका वीडियो है, आप इसको किसी का कुछ रह गया तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेंशन खोल लेते हैं। तो हम जब इसका एक्सपेंशन खोलने चले तो log sec थीटा प्लस आई थीटा, ये तो चल ही रहा था हमारा, x की जगह आपका आई tan थीटा आ गया, -x² यानी i² / 10² थीटा, x³ यानी i³ 3/10 क्यूबिक थीटा, -x4 i⁴/4 इंटू tan 4 थीटा प्लस i⁵/5 10 की पावर 5 थीटा अप टू इन्फिनिटी। हमें पता है i² की वैल्यू -1 होती है, i³ को मैं लिख सकता हूँ i² इंटू i⁴ यानी i² इंटू i² यानी -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो और i⁴ i⁴ इंटू i⁴ प्लस 1 इंटू आई, यानी ये आई tan थीटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -i/3 tan क्यूब थीटा बचेगा, ये प्लस हो गया तो -10⁴ थीटा बचेगा, और ये प्लस i⁵ tan 5 थीटा बचेगा। अब इक्वेटिंग द इमेजनरी पार्ट, हमने इसके इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है थीटा, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट कितना है tan थीटा, -1/3 tan क्यूब थीटा और प्लस 1/5 tan 5 थीटा अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी
ग्रोगरी सीरीज की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसकी अनदर फॉर्म क्या होती है, इसमें टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए। अगर आप इस ग्रोगरी सीरीज को एक्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, टेन इनवर्स एक्स। तो आपकी सीरीज हो गई टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी ग्रोगरी सीरीज का प्रूव हो गया। कंडीशन क्या है कि मॉड एक्स हमेशा वन से छोटा होना चाहिए, ये आपको बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, प्रूव डेट पाई अपॉन फोर इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री क्यूब प्लस वन अपॉन सेवन क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन थ्री की पावर फाइव प्लस वन अपॉन सेवन की पावर फाइव अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं आर एच एस की कंपेयर करूँ, आर एच एस में थ्री की पावर वन, थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर फाइव, सेवन की पावर वन, सेवन की पावर थ्री, सेवन की पावर फाइव, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन आपका ग्रोगरी सीरीज का है। तो ये हमने आर एच एस ले ली पूरी की पूरी। इसमें से जो हमारे टू अपॉन थ्री वाली टर्म थी इनको हमने एक साथ लिख लिया। तो टू अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री की पावर थ्री प्लस वन अपॉन फाइव, टू अपॉन थ्री की पावर फाइव अप टू इन्फिनिटी। और जो सेवन वाली टर्म थी उनको एक साथ लिख लिया, प्लस वन अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन थ्री, वन अपॉन सेवन क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन सेवन की पावर फाइव। तो इसमें से हमारा टू कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, ये वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री का होल क्यूब प्लस वन अपॉन थ्री की पावर फाइव और प्लस ये आपका एज इट इज। अगर आप यहाँ चेक करें वन अपॉन थ्री वैल्यू माइनस वन से बड़ी है, वन से छोटी है, वन अपॉन सेवन माइनस वन से बड़ा है, वन से छोटा है। तो यानी इस क्वेश्चन पर आप ग्रोगरी सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, वन अपॉन थ्री। फर्स्ट वाले पार्ट में एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वन अपॉन थ्री। अगर मैं इसकी ग्रोगरी सीरीज से कंपेयर करूँ, और सेकंड वाले पार्ट में एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वन अपॉन सेवन। तो ये तो हो गया आपके पास टू टेन इनवर्स एक्स, यानी टू टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री। हमने इस वाले पार्ट से इसकी कंपेयर की है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव। अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करूँ तो इसके अंदर जो मेरा एक्स हो गया वो वन अपॉन थ्री हो गया, और इसके अंदर जो मेरा एक्स हो गया वो वन अपॉन सेवन हो गया। तो ये हो गया आपका टू टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन। ठीक है, तो ये टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो टू टेन इनवर्स एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं पे टू टेन इनवर्स एक्स लिखा हो तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स कितना है, वन अपॉन थ्री। तो टेन इनवर्स टू इंटू वन अपॉन थ्री, वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस वन अपॉन नाइन हो गया, और प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन आपका एज इट इज रहा। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो टेन इनवर्स टू अपॉन थ्री एलसीएम लेके वो एट अपॉन नाइन हो जाएगा, नाइन ऊपर चले गए तो नाइन अपॉन एट प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आपका बचा टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, एक्स प्लस वाई यानी थ्री अपॉन फोर प्लस वन अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन फोर इंटू वन अपॉन सेवन। ऊपर आपने एलसीएम ले लिया, ट्वेंटी एट एलसीएम आ जाएगा, तो ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव बचेगा, और नीचे आप एलसीएम ले लेंगे, ट्वेंटी एट माइनस थ्री आपका ट्वेंटी फाइव बचेगा। ट्वेंटी एट से ट्वेंटी एट कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव यानी टेन इनवर्स वन। टेन में वन किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई फोर की, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें प्रूव करना है पाई अपॉन एट इक्वल टू वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन इंटू वन फाइव इंटू सेवन प्लस वन अपॉन नाइन इंटू इलेवन। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, वन इंटू थ्री टू का डिफरेंस है, फाइव इंटू सेवन टू का डिफरेंस है, नाइन इंटू इलेवन टू का डिफरेंस है। तो टू आपने टू से मल्टीप्लाई कर दी, टू से आपने डिवाइड कर दिया, तो वन अपॉन टू, टू इंटू वन अपॉन थ्री, टू इंटू फाइव अपॉन सेवन, टू इंटू नाइन अपॉन इलेवन। इस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री माइनस वन लिख सकता हूँ, इस टू को मैं सेवन माइनस फाइव लिख सकता हूँ, और इस टू को मैं इलेवन माइनस नाइन लिख सकता हूँ। तो इसे मैंने ब्रेक कर लिया, थ्री अपॉन वन इंटू थ्री, तो थ्री से थ्री कट गया, वन बचेगा, वन अपॉन वन इंटू थ्री यानी वन अपॉन थ्री बचेगा। फिर सेवन अपॉन फाइव इंटू सेवन, सेवन से सेवन गया, वन अपॉन फाइव बचेगा, और माइनस फाइव अपॉन सेवन, फाइव से फाइव गया, वन अपॉन सेवन बचेगा। सिमिलरली इलेवन अपॉन नाइन इंटू इलेवन, इलेवन से इलेवन गया, वन अपॉन नाइन बचेगा, और माइनस नाइन अपॉन नाइन, तो नाइन से नाइन गया, माइनस वन अपॉन इलेवन बचेगा अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव अप टू इनफाइनाइट से, तो ये टेन इनवर्स वन की सीरीज खुली हुई है। एक्स की क्या आ रहा है इसके अंदर, वन आ रहा है। तो बाय गॉर्जियस थ्योरम ये कितना हो गया, वन अपॉन टू टेन इनवर्स वन। क्यों,
वन की वैल्यू एक्स आपका -1 से बड़ा या -1 और 1 से छोटा है 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो 1/2 tan इनवर्स 1, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। तो ये हमारा प्रूव हो गया 1/2 इंटू π/4 यानी π/8 के हमें इक्वल इसे प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है π/12 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 की पावर 1/2 -1/3 1 माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस 1/5 1 माइनस 3 की पावर 5/2। तो अगर हम इसके RHS लें तो 3 की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में 3 है यानी √3 की पावर 3। ये 3 की पावर 5/2 है यानी 1/2 की पावर में 5 है तो √3 की पावर 5। तो ये 1 1 1 तो हमने एक साथ ले लिया भाई, 1 -1/3 इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू 1, ये तो आपका एक साथ आ गया। माइनस कॉमन ले गया 1/√3, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो ये वाला माइनस बचेगा 1/3 इंटू 1/√3 का होल क्यूब। माइनस लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/5 इंटू 1/√3 की पावर 5। अगर कंपेयर करें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला है। x माइनस ग्रोगरी सीरीज के अकॉर्डिंग x माइनस x³ प्लस x की पावर 5/5 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 1, तो ये तो tan इनवर्स 1 हो गया और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की वैल्यू होती है और 1/√3 जो वैल्यू होती है वो π/6 की वैल्यू होती है। तो 4 और 6 में आपका 12 एलसीएम आ गया, सॉल्व करके आपका क्या बच गया π/12, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास π/4 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/3 ब्रैकेट 1/2 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब प्लस 1/8 का क्यूब। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे तो ये जो 1/2 1/2 1/2 वाली टर्म है एक साथ ले लेंगे, 1/5 1/5 1/5 वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे, 1/8 1/8 क्यूब 1/8 की पावर 5 को एक साथ ले लेंगे। तो ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z बन जाएगा। x की वैल्यू यानी 1/2, y की वैल्यू यानी 1/5, z की वैल्यू यानी 1/8। तो तीनों का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये tan इनवर्स 1 बचेगा और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है आपका π/4 के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। तो ये हमारे ग्रोजी सीरीज से कुछ एग्जाम्पल्स हुए हैं, अगर आप चाहें तो बुक्स आप इसके और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपका टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है इफ x इज लेस देन √2 - 1, अगर x की वैल्यू हमारी √2 - 1 से छोटी है तो हमें प्रूव करना है 2 इंटू एक्स माइनस x³ प्लस x³ अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 1/5 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो हमें कंडीशन दी हुई है x इज लेस देन इक्वल्स टू √2 - 1, तो -1 से जाके +1 हो जाएगा तो x + 1 आपका छोटा हो गया √2 से। तो सबसे पहले अगर आप इसकी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो गया √2 के। तो इसका होल स्क्वायर खोल लिया आपने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 उधर जाके माइनस हो गया तो x² प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या बना हुआ है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बना हुआ है। तो 2x को आपने इधर एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर को उधर माइनस में ले गए तो 2x इज लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में आ गया तो 2x/1 माइनस स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँ RHS के अंदर, ये 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 1/3 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है और प्लस 1/5 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 है। और हम पहले ही चेक कर चुके हैं 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये कंडीशन हमारी ग्रोगरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रोगरी सीरीज ये किसका फॉर्मूला हो गया RHS हमारी हो गई tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू किसके होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के हो जाएगा, और आपने tan इनवर्स x का एक्सपेंशन खोल दिया अकॉर्डिंग टू ग्रोगरी सीरीज x माइनस x³ प्लस x की पावर 5/5 अप टू इन्फिनिटी। तो यही RHS हम लेके चले थे, हम LHS हमने अपनी प्रूव कर दिया बाय द ग्रोगरी सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/4
प्लस टेन थीटा माइनस 1/3 टेन क्यूबिक थीटा प्लस 1/5 टेन की पावर 5 थीटा। तो जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ये एन पाई यूज़ होता है तो इसका मतलब आप जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो हमने लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था। जब भी आपके क्वेश्चन में ये एन पाई यूज होता है तो यानी आप क्वेश्चन की जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आपने एलएचएस ले ली टेकिंग द जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू लेने का मतलब होता है आप उसके अंदर एन पाई को ऐड कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो हमने इसके अंदर एन पाई ऐड कर दिया, टेकिंग द जनरल वैल्यू ले लिया हमने इसकी। तो एन पाई प्लस टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप प्रूफ चेक करें तो प्रूफ में सारे में टेन थीटा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे टेन बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस अपॉन कॉस 1 बचा, साइन अपॉन कॉस आपका टेन थीटा हो गया। नीचे से भी कॉस कॉमन ले लिया तो कॉस अपॉन कॉस 1 बचा और साइन अपॉन कॉस आपका टेन थीटा हो गया। कॉस थीटा तो कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई 1 है, 1 की वैल्यू क्या होती है टेन पाई बाई 4। तो किसका फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, यानी एन पाई प्लस टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ए यानी पाई बाई 4, बी यानी थीटा। टेन इनवर्स और टेन को आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा आपके पास एन पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो ग्रोगरी का जो फर्स्ट फॉर्मूला था थीटा की वैल्यू क्या आती है उसके अंदर टेन थीटा माइनस 1/3 टेन क्यूबिक थीटा प्लस 1/5 टेन की पावर 5 थीटा अकॉर्डिंग टू ग्रोगरी एक्सपेंशन। तो यही हमें प्रूव करना था, टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे कुछ ग्रोगरी सीरीज के क्वेश्चंस थे। आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं। इन क्वेश्चन से आपको हर क्वेश्चन के अंदर हेल्प मिल जाएगी। ये इसके सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक के अंदर से आते हैं। मैंने आपको हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन इसकी वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की है। इन क्वेश्चन की हेल्प से अपने आप नोट्स प्रिपेयर करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अपने बुक से कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको पूरे की पूरी स्क्रीन का दिखा रहा हूँ, तो किसी का कुछ छूट गया हो या कुछ ना समझ में आया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा से लिख के चल सकता है। ओके, थैंक यू।